आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके दिमाग में कोई काम करने का थॉट आया है और अगले ही सेकंड में आपके माइंड ने उसे रोक दिया हो। आपने सोचा कि आज वर्कआउट शुरू करता हूँ, लेकिन फिर दिमाग ने कहा कल से करेंगे। आपने सोचा कि किसी से बात करनी चाहिए, लेकिन फिर अंदर से एक आवाज़ आती है कि अभी सही समय नहीं है। आपने कोई ज़रूरी काम शुरू करने का सोचा और अचानक फ़ोन उठाकर स्क्रॉल करने लगे। सवाल ये नहीं है कि आपके अंदर मोटिवेशन क्यों नहीं है, असली सवाल ये है कि आपका दिमाग एक्शन लेने से ठीक पहले आपको रोक क्यों देता है। और यहीं पर 5 सेकंड रूल का आइडिया इंटरेस्टिंग हो जाता है। 5 सेकंड रूल का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे ही आपके माइंड में कोई काम करने का विचार आता है, यानी कि थॉट आता है जिसे आप जानते हैं कि करना चाहिए, उसे ज़्यादा सोचने से पहले 5 तक उल्टी गिनती करनी चाहिए, लाइक 5 4 3 2 1, और तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सुनने में ये थोड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल आइडिया है। जब हम किसी काम को करने की सोचते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा मोमेंट होता है जिसमें हम एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अगर उसी मोमेंट में हम सोचते रहते हैं तो हमारा ब्रेन तुरंत रीज़न बनाना शुरू कर देता है कि अभी क्यों नहीं करना चाहिए। और यही वजह है कि सुबह अलार्म बजने के बाद सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर नींद से नहीं होती, बल्कि हमारे अपने थॉट से होती है। अलार्म बजता है, आंखें खुलती हैं और दिमाग कहता है कि उठना चाहिए, लेकिन तुरंत दूसरा थॉट आता है कि बस 5 मिनट और लेटना चाहिए, और फिर तीसरा थॉट कि कल से प्रॉपरली उठेंगे। और दोस्तों, देखते ही देखते आपका डिसीजन बदल जाता है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं थी कि आपको पता ही नहीं था कि उठना चाहिए। प्रॉब्लम ये थी कि आपने एक्शन लेने से पहले अपने ब्रेन को नेगोशिएशन का टाइम दे दिया, क्योंकि 5 सेकंड रूल इसी नेगोशिएशन को छोटा करने की कोशिश करता है। जब आप 5 से 1 तक उल्टा काउंट करते हैं तो आपका अटेंशन एक छोटी सी मेंटल एक्टिविटी पर शिफ्ट हो जाता है, और जब आप 1 पर पहुंचकर तुरंत मूव करते हैं तो आप उस पुराने थॉट पैटर्न को थोड़ा और इंटरप्ट कर देते हैं जो आपको वही काम टालने की तरफ ले जा रहा था। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, 5 सेकंड रूल कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि 5 तक गिनने से आपका ब्रेन अचानक डिसिप्लिन नहीं हो जाता और ना ही आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसका असली फ़ायदा ये होता है कि ये आपको थिंकिंग से डूइंग की तरफ शिफ्ट कर देता है, खासकर उन छोटे छोटे डिसीजन पे जहाँ आपको पहले से पता होता है कि क्या करना चाहिए था, लेकिन आप सिर्फ हेजिटेशन की वजह से उन्हें टाल रहे होते हो। अच्छा, मान लेते हैं कि आपको किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को कॉल करना है। आप जानते हैं कि कॉल करना तो ज़रूरी है, लेकिन दिमाग में 10 सवाल चल रहे होते हैं। अगर उसने कॉल नहीं उठाया तो, अगर बातचीत ऑकवर्ड हो गई तो, और उसने मेरी बात समझने से मना कर दिया तो। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ही मुश्किल होता जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं 5 4 3 2 1 और तुरंत कॉल कर देते हैं, तो इससे होता यह है कि आपने कम से कम पहला स्टेप उठाया होता है। कॉल का रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कॉल करना तो आपके कंट्रोल में है। और यही 5 सेकंड रूल की सबसे यूजफुल बात होती है, क्योंकि ये रिजल्ट कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, ये बस एक्शन शुरू कर देता है। क्योंकि कई बार हम मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं, हमें लगता है कि जब मन करेगा तब हम काम करेंगे। लेकिन अगर हम डेली के कामों को ध्यान से देखें तो शायद आपको पता चलेगा कि मोटिवेशन हमेशा एक्शन से पहले नहीं आता। कई बार एक्शन पहले आता है और मोटिवेशन बाद में। आप वर्कआउट शुरू करते हैं, फिर एनर्जी आती है। आप राइटिंग शुरू करते हैं, फिर आइडियाज़ आते हैं। आप पढ़ना शुरू करते हैं और फिर फोकस आता है। इसलिए अगर आप किसी भी काम को करने से पहले अपने मूड का इंतजार करेंगे तो आपका मूड आपकी पूरी लाइफ का शेड्यूल तय करेगा। क्योंकि 5 सेकंड रूल आपको यह याद दिलाता है कि आपके मन का रेडी होना जरूरी नहीं है, कभी कभी सिर्फ शुरुआत करना भी जरूरी होता है। लेकिन इसका इस्तेमाल हर सिचुएशन में नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपको कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, कैरियर बदलना है, या कोई ऐसा फैसला लेना है जिसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो सिर्फ 5 सेकंड रूल से फैसला मत करो, क्योंकि वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन, एनालिसिस और टाइम की बहुत ज़रूरत होती है। 5 सेकंड रूल उन छोटे छोटे मूवमेंट्स के लिए होता है जहाँ पहले से जानते कि आपको क्या करना है, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन, फियर या फिर ओवर थिंकिंग की वजह से आप कर नहीं पाते। और शायद यही सबसे बड़ा फर्क है डिसीजन और एक्शन को समझने में, क्योंकि बड़े डिसीजन को सोचने के लिए टाइम देना चाहिए और छोटे डिसीजन को डायरेक्ट एक्शन लीजिए। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपको पता है कि पानी पीना है तो उठना पड़ेगा। आपको पता है कि वर्कआउट करना है तो शूज़ पहनना पड़ेगा। आपको पता है कि काम शुरू करना है, इसलिए पहला छोटा स्टेप उठाना पड़ेगा। आपको किसी से ज़रूरी बात करनी है तो बातचीत शुरू करने का तरीका सोचना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपका गोल किसी भी प्रॉब्लम को 5 सेकंड में सॉल्व करना नहीं है। आपका गोल सिर्फ इतना सा है कि आप खुद को इनएक्शन से बाहर निकालें। क्योंकि अक्सर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम काम की डिफ़िकल्टी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है पहला स्टेप उठाने में। क्योंकि एक बार अगर आप चलना शुरू कर देते हैं तो अगला कदम अपने आप उठ जाता है, और यही वजह है कि शुरुआत इतनी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब आपके माइंड में कोई भी ज़रूरी काम करने का थॉट आए और तुरंत दूसरा थॉट उसे रोकने लगे, तो उस थॉट के साथ लंबी बहस मत करो या उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत। बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, 5 4 3 2 1 और मूव ऑन। हो सकता है कि ये 5 सेकंड रूल आपकी ज़िंदगी ना बदले, लेकिन अगर वही 5 सेकंड आपको हर दिन एक ज़रूरी एक्शन लेने में मदद करता है तो कुछ ही महीनों बाद आपकी ज़िंदगी अलग दिखने लगेगी। क्योंकि आखिर में डिसिप्लिन हमेशा बड़े और मुश्किल डिसीजन में नहीं दिखता। कई बार डिसिप्लिन उन छोटे छोटे मूवमेंट्स में दिखता है, जब आपका माइंड कहता है कि बाद में करेंगे
और आप जवाब देते हैं कि नहीं, अभी शुरू करना है।